नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर मेरे चैनल में। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत बार आपको पता होगा प्लॉट आप ख़रीदते होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्लॉट ख़रीदते हो तो सबसे पहले आपको आज के समय के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको देखना है रोड्स। जो रोड होती है बेसिकली, जब रोड देखते हो तो रोड का पर्पज़ ये होता है कि आज के डेट में कभी भी क्या होता है कि हर किसी आदमी के पास क्या है कि कार्स वगैरह वगैरह सभी आज के डेट में कारें खरीद रहे हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि आपने देखा होगा, अगर रोड है अगर कम विड्थ की होगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। कम से कम ये देख लीजिए कि आपको 15 फीट या 20 फीट रोड कम से कम मौके पर होनी चाहिए। वैसे तो 30 फीट रोडें होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको एज पर प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग आपको 15 या 20 फीट की मिले तो सफिशेंट है, क्योंकि नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए सफिशेंट है। क्योंकि कार्स पार्किंग के लिए बेसिकली क्या होता है, कभी आप गाड़ी बाहर से लगाते हो तो आप गाड़ी है दूसरे की गाड़ी निकलना बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए आपको ज़रूरी है। तो मेरे कहने प्लॉट का माध्यम, आप प्लॉट कैसे भी लो, चाहे हमारे प्लॉट जैसे हमारे प्लॉट हैं, लेकिन रोड्स का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि रोड हो गया, और दूसरा अपना पार्किंग एरिया बहुत बनाना बहुत ज़रूरी था। अगर आप पार्किंग नहीं बनाते, या पोर्च बोलो, आपका पोर्च सफिशेंट इतना होना चाहिए, कम से कम उसमें एक यूनिट के लिए एक घर, एक अगर आप डबल स्टोरी बना तो कम से कम दो कार पार्किंग जरूर बना लीजिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है आज के डेट में अब कि हर आदमी के पास गाड़ियाँ हो रही है, तो गाड़ियाँ जब भी होगी सबके पास, तो दिक्कत ये हो जाएगी रोड पर गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आपको पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। बाहर रोड पर आप ज़्यादातर देर नहीं लगा सकते हो गाड़ियाँ। जो कोशिश ये रखिए कि आपकी गाड़ी अंदर ही पार्क हो जाए। तो आपको ज़रूर देखना है, कम से कम आपको 20 फीट की रोड मिले तो ज़्यादा बेहतर है। 20 फीट की रोड में आप शायद कोने से अपने बाउंड्री वॉल से भी टच करते हो और गाड़ी लगाओ बाहर के लिए, कभी दिन के टाइम पर तो सफिशेंट हो जाता है। या कभी आपके कोई रिलेटिव का आगे 2-3 गाड़ियाँ आ रही है, तो ये होता है कि एक साइड से कोने से लगते हो तो आप दूसरे की गाड़ियाँ आना जाना हो जाता है, क्योंकि इतने 20 फीट की कंडीशन में ये कंडीशन रहती है। और दूसरी चीज़ मैं क्या होता कि प्लॉट आपको सबसे पहले प्लानिंग इस तरह से करवानी है कि जो प्लानिंग आप करवाओगे कि इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए आपकी कि जो आपको सफिशेंट वे आपके पोर्च एरिया आपका इस तरह से मैनेज हो कि जिस तरह से आप गाड़ियाँ भी लगाओ तो आपको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। कम से कम आप बाइक्स भी लगा पाए, बहुत सारी चीज़ लगा पाए, तो जिससे आपको सफिशेंट स्पेस मिल पाए। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसका पोर्च एरिया बिल्कुल आपका कंजस्टेड ही बना देता है, जिससे क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ध्यान नहीं दोस्तों, इस तरह से आप जब भी करोगे तो पोर्च एरिया और आपका रोड देखना। तो प्लॉट सबसे मेन, जब प्लॉट देखते हो तो आपको रोड देखनी सबसे पहले, जब प्लॉट परचेज करो उसके बाद जब आप प्लानिंग करोगे तो पोर्च आपको सफिशेंट बनाना है। ये दोनों दोनों चीज़ें बहुत नेसेसरी होती है। आपको बेहतर तरह की आर्किटेक्ट से रेकमेंड करना है कि भाई मुझे क्या है, 1 यूनिट या 2 यूनिट के लिए कम से कम पार्किंग एरिया स्पेसिंग बनाना है। उस तरह से आप प्लान कर लीजिए, जिससे हमारी कार्स के साथ साथ हमारी बाइक्स वगैरह और हमें जहाँ आना जाने के लिए सफिशेंट होगी। हमारी कार भी अगर लगी रही तो उस कंडीशन में क्या हो कि मैं आना जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो दोस्तों अगर ध्यान दें, आप जब इस तरह से कभी भी सोचते हो तो आपको जब प्लॉट परचेज करते हो तो प्लॉट में रोड का इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग में आपको पार्किंग एरिया या पोर्च एरिया बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कल ये चीज़ें होने की, ये चीज़ें आप बेसिकली अपने माइंडेड से आपको बनानी पड़ेगी, खुद ये चीज़ बोलनी पड़ेगी, नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।